आज और 2 आरोपी को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें एक आरोपी विकास तालुकदार है, जो कि मुख्य शार्प शूटर है, जिसके द्वारा गोली चलाया गया था। इधर वाला और ये सोनू सर, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे आपका सबसे पहले मेन शूटर है पखांजूर हत्याकांड, इसके बारे में हमने एक वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दी थी कि किस प्रकार से पखांजूर हत्याकांड में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही थी, कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कई सारे कॉल को ट्रेस किया गया, फ़ोन डिटेल्स को ट्रेस किया गया। उसके बाद पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची और आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 आरोपियों का खुलासा किया था कि कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल है। इससे पहले नक्सलियों के द्वारा ये कांड करने की आशंकाएं जताई जा रही थी। ऐसा एक शक जा रहा था कि कहीं नक्सलियों ने तो असीम राय को नहीं मारा, मगर ये धारणाएं गलत साबित हुई और असीम राय को मारने वाले उसके 3 दुश्मन थे। दरअसल आपको बता दूं, बप्पा गांगुली जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष है वो, और उनके साथ ही विकास पाल, इसके साथ एक और साथी जितेंद्र बैरागी, ये तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देने का सोचा था। दरअसल जो बप्पा गांगुली है उनको अपनी कुर्सी छीन जाने का डर सता रहा था, जो विकास पाल है उनको उनके अवैध लॉज के टूट जाने का डर सता रहा था, जितेंद्र बैरागी जो है उनसे असीम राय की निजी दुश्मनी थी। दरअसल आपको बता दें कि जब ये तीनों ने असीम राय को गोली मारकर हत्या करने के बारे में प्लान बनाया, तो उस प्लान में पहले ये 3 लोग ही शामिल थे। इन तीनों ने सोचा कि असीम राय को अपने रास्ते से हटाना ही ठीक होगा। उसके बाद प्लानिंग की गई। प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आई कि आखिर ये हत्या को अंजाम कौन देगा, और अगर किसी और से ये हत्या को अंजाम करवाया जाए, किसी और से हत्या करवाई जाए, तो उसके लिए पैसे कितने लगेंगे। तो सब ने मिलकर प्लानिंग किया कि इसके लिए शूटर को ढूंढा जाए। जो बैरागी, जितेंद्र बैरागी, उन्हें रेकी करने का काम शुरू किया, और जो साथी बप्पा गांगुली और विकास पाल हैं, इन्होंने पैसों की व्यवस्था करनी शुरू की। इसके बाद ये अपने बाकी साथियों से मिले और उनको बताया इस सारी वारदात के बारे में कि किस प्रकार से इस हत्या को अंजाम देना है। शूटर ढूंढे गए और ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते ये 3 आरोपी से टोटल 11 आरोपी हो गए। और पुलिस कॉल डिटेल ट्रेस करते करते, सीसीटीवी फुटेज खंगालते खंगालते इन सब तक धीरे धीरे कर पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि इस प्रकार से 10 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर एक जो मुख्य आरोपी था, जो शूटर था विकास, वो फरार था। विकास तालुकदार वो गायब था, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा हुआ था। धीरे धीरे करके वो अपनी टीम बढ़ाते चले गए। 3 से कब 11 हुए इसका पता नहीं चला, क्योंकि एक के बाद एक लोगों को जोड़ते चले गए। कुछ ने शूटर का व्यवस्था किया, कुछ ने रेकी करने वालों की व्यवस्था की, कुछ ने समय निर्धारित किया, और टोटल 7 लाख रुपए में ये सुपारी फिक्स हुई। 7 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हथियार खरीदने में लगाए गए, और बाकी के 6 लाख जो जितने आरोपी थे उन्होंने मिलकर बांट लिए। मतलब 11 में से 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 8 आरोपियों ने मिलकर उस 6 लाख को बराबर अपने हिस्से में बांट लिया। पुलिस ने इन सारे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि किस प्रकार से प्लानिंग की गई थी, किस प्रकार से असीम राय को अपने रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी की गई थी, और उसके बाद जाकर एक जो मुख्य आरोपी था, जो शूटर था, वो फरार था, विकास तालुकदार। आज का अपडेट ये है कि विकास तालुकदार को कांकेर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल पखांजूर में जो हत्याकांड हुआ था उसमें विकास तालुकदार मेन शूटर था और वो हत्या के बाद से फरार था, लेकिन विकास तालुकदार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गिरफ्तार किया गया है। हत्या में उपयुक्त पिस्टल, जो हथियार यूज़ किए गए थे, उसे भी विकास तालुकदार के पास से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी पुष्टि की है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ ये 11 लोग ही शामिल थे। आगे और लोगों की बढ़ने की आशंकाएं भी है, और लोग भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिर्फ इन 11 लोगों ने मिलकर इस असीम राय हत्याकांड को अंजाम दिया, या और भी लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सारी कहानी निकलकर सामने आई, कुर्सी का डर, लॉज के टूट जाने का डर और ज़्यादा दुश्मनी, ये 3 मुद्दे के इर्द गिर्द असीम राय हत्याकांड अभी तक घूम रही है। आगे और कोई लोग इसमें शामिल होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस हत्याकांड के बारे में जो कुछ भी अपडेट आएगा, हम आपको पल पल की अपडेट शेयर करेंगे। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री असीम राय का जो हत्या हुई थी, उस केस में पूर्व में 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज और 2 आरोपी को जेल भेजा जा रहा है,
जिसमें एक आरोपी विकास तालुकदार है, जो कि मुख्य शार्प शूटर है, जिसके द्वारा गोली चलाया गया था। और दूसरा आरोपी है सोनू साहू, जो कि इसको वेपन प्रदाय किया गया था। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विकास तालुकदार से एक 7.65 पिस्टल बरामद हुआ है और जो सप्लायर है उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुआ है। और अभी तक मामले में टोटल 13 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इधर वाला और ये सोनू साहब है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे आपका सबसे पहले मेन शूटर है, यही मेन शूटर है।